नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जहां बातों का सिलसिला एक बार फिर से जारी है मेरे साथ। और क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने पिछले महीने के अंदर कमेंट लिखा यहाँ पर कि भाई जल्दी वापस आइए, पुराने दिनों के किस्सों के बारे में और सुनाइए, हमें बीते हुए दिनों में एक बार फिर से ले चलिए। तो मैंने सोचा चलो आपको एक कहानी सुनाता हूं आज। कहानी मतलब एक किस्सा जो बचपन में हुआ था मेरे साथ, जो कि इस गाड़ी से जुड़ी है, जो पिछले हफ्ते मुझे कई साल के बाद मेरी मदर के मुंबई वाले घर पर मिली और जिसे मैं वापस यहां नोएडा लेकर आया हूं। आप शायद इस कार को नहीं पहचानते, मगर इसे द बैटमोबाइल कहते हैं, जो मशहूर अमेरिकन कॉमिक द बैटमैन से है। इस कार को साल 39 में इंट्रोड्यूस किया गया था और जाहिर सी बात है कि 1939 से लेकर आज तक इस गाड़ी के बहुत मॉडल्स बन चुके हैं, जैसे कि कॉमिक बुक्स और फिल्में बनती गई और बदलती भी गई। और ये एग्जैक्ट मॉडल जो है मेरे पास, ये साल 84 की प्रोडक्ट है, 1984, when a new model called the Superpowers Batmobile was launched by Kenner Toys। और कैसे ये खिलौना मेरे पास आया जब मैं सिर्फ 5 साल का था, मेरे ख्याल से आपको सुनने में दिलचस्पी होगी। कहानी शुरू ऐसी होती है। मैं बचपन से बैटमैन और रॉबिन कॉमिक्स का बहुत फैन था और पुराने टीवी शो का भी। और 1985 में यानी कि साल 85 के अंदर मेरे फादर अमेरिका गए थे एक हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए, जिसका नाम था कार थीफ, जिसमें देव आनंद साहब के बेटे सुनील आनंद और उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विजेता पंडित दोनों हीरो हीरोइन थे। मेरे फादर का छोटा मगर अहम रोल था उस फिल्म में, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिक का है जिनकी शादी एक हिंदुस्तानी से होती है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग शिकागो में हुई थी और उसी साल परिवार भी अमेरिका गई थी और मैं अपनी मदर के साथ पेंसिल्वेनिया स्टेट में रुका था, अपने नाना नानी के यहां। अब मुझे मालूम था कि पिताजी भी कहीं अमेरिका में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और एक दिन उन्होंने शिकागो से टेलीफोन कर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बैटमैन टॉय कोरियर किया है और कुछ ही दिनों बाद मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा। अब ये सुनकर दोस्तों मैं बड़ा खुश हो गया और बेसब्री से उस खिलौने का इंतजार कर रहा था और ऑफ कोर्स पिताजी के आने का भी। अब हुआ ऐसा दोस्तों कि उस खिलौने के आने से पहले ही पिताजी हमारे यहां पहुंच गए। अब उन्हें देखकर मैं खुश तो बहुत हुआ, मगर थोड़ा निराश भी था कि वो उस खिलौने को अपने साथ लेकर नहीं आए। क्या करें, 5 साल का बच्चा ही तो था, सेल्फिश ऑफ कोर्स। खैर, शायद अगले दिन या 2 दिन बाद जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं टहलकर वापस अपने नाना नानी के घर आया तो देखा कि घर के सीढ़ी पर एक कोरियर रखा था। तुरंत मैंने उसे खोला और देखा तो उसके अंदर यही कार थी, द बैटमोबाइल, जिसके साथ दोस्तों मैं उस पूरे ब्रेक में खेला, वहां अमेरिका में, अलग रिश्तेदारों के घरों में, उनके बेसमेंट्स में और बाहर बीच पर भी, और जो आज तक एज यू कैन सी मेरे साथ है 38 साल के बाद, along with many other action figures from the 80s and 90s, most of which are at my mother's home in Mumbai। और जब भी मैं इस कार को देखता हूं तो आई थिंक अबाउट माई फादर्स फिल्म कार थीफ, द समर ऑफ कार थीफ, when my father bought me my first car। और आपको ये बता दो दोस्तों कि कुछ 4-5 साल बाद जब मैं पिताजी के साथ फिल्मिस्तान स्टूडियोज गया था तो वहां पर देव साहब मिले। वो मेरे फादर के काफी करीब थे, काफी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया था। और मुझे देखकर देव साहब ने कहा, आहा, सो यू आर द लिटिल बॉय फॉर whom पापा गॉट दैट टॉय कार इन अमेरिका, हाँ? और ये सुनकर हम सब बहुत हंसे वहां उस दिन उस सेट पर। अभी भी सोचता हूं ना उन दिनों के बारे में तो एक सुकून सा महसूस होता है, मच मच सिंपलर टाइम्स। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरी मदर ने इतने सालों तक इस बैटमोबाइल को संभाल के रखा है। वेल, आई होप आपको ये सुनकर अच्छा लगा ये किस्सा। आगे और भी किस्से पेश करूंगा आपके लिए। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेएमवी ऑल्ड्रो सिंह। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।